हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं संकेत बारोट, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज आप सबके लिए लेकर आया हूं बहुत ही अमेजिंग एंड यूनिक स्टार्टअप के बारे में सारी चीजें कि किस तरीके से चाइना के अंदर एक बंदे ने सिर्फ हवा को बेचकर, हवा को बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। क्या होता है एयर फार्मिंग, किस तरीके से आज वर्ल्ड वाइड ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे स्टार्टअप हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ हवा को बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उसके जरिए बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो किस तरीके से स्टार्टअप ऑपरेट करते हैं, क्या होता है एयर फार्मिंग, इस सारे सवालों के जवाब आज आपको वीडियो के अंदर डिटेल में मिलने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड साथ साथ में हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि उस एप्लीकेशन के जरिए आप अपने बिजनेस को एंड स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हो। एंड चलिए जानते हैं आज उस अमेजिंग एंड यूनिक स्टार्टअप के बारे में। बात है 30 जनवरी 2013 की, जब चाइना के बेल्जियम सिटी के अंदर वहां के एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है चैन गेनबाओ, जैसा उनका यूनिक नाम है वैसे उस दिन पे उन्होंने यूनिक काम करना स्टार्ट कर दिया एंड बेल्जियम सिटी के रास्तों पे कुछ कैन को सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों ने सोचा कि उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक होगा, तो किसी ने सोचा एनर्जी ड्रिंक होगा, लेकिन वहां पर वो कैन के अंदर थी प्योरेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयर, यानी कि उस बंदे ने कैन के अंदर हवा को बेचना स्टार्ट कर दिया। अब आप सोचो कि जो चीज़ फ्रीली अवेलेबल है उसको कौन खरीदेगा, लेकिन सिर्फ 10 दिनों के अंदर उस बंदे ने 8 मिलियन कैन यानी कि करीब करीब 80 लाख कैन्स को सेल कर दिया और उसके जरिए 46 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। वहां पर उस बंदे ने एक कैन की जो प्राइस रखी थी वो रखी थी 80 सेंट, यानी नियर बाय 57 रुपीज से लगाकर 60 रुपीज, और उस बंदे ने 80 लाख कैन्स को सिर्फ 10 दिन के अंदर सेल कर दिया। वो बंदा सेल्फ मेड बिलियनियर है एंड साथ साथ में उस बंदे ने इसलिए ऐसा किया था कि जिसके जरिए वहां की गवर्नमेंट एंड वहां के लोग अवेयर हो पाए कि अगर इसी तरीके से चाइना के अंदर एयर पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जहां पर हर सांस लेने के पैसे देने पड़ेंगे। और उस बंदे ने सिर्फ एनवायरमेंट के अंदर वहां पे लोगों को अवेयर करने के लिए एक ऐसा कैंपेन रन कर दिया था। लेकिन एक कैंपेन के जरिए वर्ल्ड वाइड काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स को आइडिया आए, लोग इंस्पायर हुए और इसके जरिए हवा बेचने की एक नई इंडस्ट्री की शुरुआत हुई और आज ऐसे कई सारे स्टार्टअप हैं सो सिर्फ यही चीज कर रहे हैं लेकिन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कैसे, उसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ आंकड़ों के बारे में। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 9 लोग या फिर कह सकते हो 90% जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है उनको हेल्दी एंड फ्रेश एयर अवेलेबल नहीं होती। साथ साथ में WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वाइड सालाना 23 लाख लोग सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं एंड इंडिया के अंदर सालाना 6 लाख लोग सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। WHO का जो एयर क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है उससे हमारा जो इंडिया की एयर क्वालिटी है वो 7 गुना ज्यादा बुरी है, यानी कि WHO का मान लो स्टैंडर्ड 10 है तो हमारी जो एयर क्वालिटी है वो 70 है, यानी इतनी ज्यादा डेंजरस एंड साथ में पॉल्यूटेड एयर है इंडिया की। और सिर्फ इंडिया की ही नहीं, ऐसे 71 कंट्रीज है जहां की एयर की जो क्वालिटी है वो WHO के स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही। साथ साथ में एयर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं ट्रीज, लेकिन वर्ल्ड वाइड कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन के अंदर 2.4 मिलियन एंड सालाना 900 मिलियन ट्रीज कट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एयर प्योरीफाई हो नहीं रही एंड हमारी जिस तरीके से नीड्स बढ़ रही है, फैक्ट्रीज ओपन हो रही है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से एयर पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है एंड जिसकी वजह से हजारों करोड़ों लोग सालाना मर रहे हैं। और यही सारी चीजों को देखने के बाद कई सारे एंटरप्रेन्योर को ये इंडस्ट्री के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी दिखी एंड एक पूरा नया सेगमेंट दिखा जिसके अंदर वो लोग ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स शुरू हुए जिन लोगों ने सिर्फ हवा को बेचना स्टार्ट कर दिया और उसमें सबसे ज्यादा जिस स्टार्टअप ने अर्न किया उस स्टार्टअप का नाम है वाइटलिटी एयर, जिसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो उसका मतलब होता है प्राण वायु। जिस स्टार्टअप को 2015 के अंदर 2 फ्रेंड थे जिसमें से एक का नाम था मुसुज लैम्ब और दूसरे बंदे का नाम था ट्रॉय पिकेट। 2 लोग इकट्ठा हुए थे और उसके बाद वो डिस्कस कर रहे थे एशिया की एयर क्वालिटी के बारे में। और उसके बाद में उनके दिमाग में एक जोक आया, फिर एक आइडिया आया कि क्यों ना हम फ्रेश एयर को ईबे पे सेल करना स्टार्ट करें। और वहां पर उन्होंने एक एयर बैग को ईबे पे लिस्ट किया सेल करने के लिए सिर्फ 99 सेंट में। और उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर वो बैग सेल हो गई और उसको शिप करने का जो चार्ज आया वो करीब करीब $11 आया, यानी कि उनको लॉस हुआ था। लेकिन उसके जरिए उनको पता चला कि ये चीजें सेल हो सकती है। उसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया और ईबे पे एक और एयर बैग को सेल करना स्टार्ट किया, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने बीट स्ट्रेटजी को लगाया, यानी जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसको ये एयर बैग मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी। और वहां पर उस टाइम पे वो एयर बैग सेल हुई $169 के अंदर, यानी नियर बाय 12,000 रुपए में, यानी एक एयर बैग
बैग सेल हुई, यानी कि फ्रीली जो अवेलेबल नेचुरल चीज़ है वो 12,000 रुपये में सेल हुई। और उसके बाद उन्होंने इस इंडस्ट्री पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, इक्विपमेंट पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, साथ में एयर इंडेक्स क्या होता है, डिफरेंट कंट्री की एयर क्वालिटी क्या क्या उनका मार्केट है। और उसके बाद उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया एंड वाइटलिटी एयर यानी प्राणवायु स्टार्टअप की शुरुआत की। और आज की डेट में ये स्टार्टअप की जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू नियर बाय $4 मिलियन है। हम जानते हैं स्टार्टअप किस तरीके से ऑपरेट करता है। तो कनाडा के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयर अवेलेबल है उस जगह का नाम है रॉकिस्ट एल्बर्ट माउंटेन, जहाँ पर इन लोगों ने पूरा एक मूविंग प्लांट डेवलप किया है, जहाँ पर एक कार के जरिए उस प्लांट को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। तो वहाँ पर ये पूरे प्लांट को लेकर जाते हैं, उसके बाद उनके इक्विपमेंट एंड मशीनरी के जरिए वहाँ पर पाइपलाइन के थ्रू एयर को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको बहुत ही बड़े बड़े सिलेंडर के अंदर फिलअप किया जाता है। और उसके बाद वो सिलेंडर को मेन प्लांट पर लेकर जा सकता है और उसके बाद वो मेन प्लांट पे वो बड़े बड़े सिलेंडर के जरिए छोटे छोटे सिलेंडर के अंदर एयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और उसके बाद उनका पैकेजिंग होता है, लिस्टिंग होता है प्रोडक्ट का अमेजॉन पे, ईबे पे, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे लिस्टिंग होने के बाद उनको सेल करने के लिए रखा जाता है। और आज की डेट में वो नियर बाय बहुत ही अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं एंड बहुत ही अच्छे खासे कैन को सेल भी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ उनके बेसिक कैन की, तो उनके जरिए आप नियर बाय 200 इनहेलेशन ले सकते हो, यानी कि 200 बार सांस ले सकते हो। और उसकी जो प्राइसिंग है वो है नियर बाय $25, यानी एक बार सांस लेने की अगर मैं इंडिया के तरीके से बात करूं तो 10 रुपए चुकाने पड़ेंगे सिर्फ फ्रेश और अच्छी एयर को सांस में लेने के लिए। अगर मैं उस स्टार्टअप के रेवेन्यू की बात करूं तो 2016 के अंदर $30,000, 2017 के अंदर $230,000, 2018 के अंदर $5 लाख एंड 2020 के अंदर उस स्टार्टअप का जो रेवेन्यू है वो नियर बाय $4 मिलियन है। और वो स्टार्टअप सिर्फ हवा को बेचकर आज बहुत ही अच्छे खासे करोड़ों में रुपए कमा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज वो स्टार्टअप बहुत ही नए नए वेरिएंट के अंदर हवा को बेच रहा है, यानी कि अगर आप डिफरेंट जगह की हवा चाहिए, यानी कि जो रॉकीज एल्बर्ट माउंटेन है उसकी हवा नहीं चाहिए और आपको लुइस लेक की चाहिए तो वो भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको $32 पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आज वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से कई सारे नए नए वेरिएंट लेकर आ रहे हैं एंड बहुत ही सही तरीके से आज अपने स्टार्टअप को रन कर रहे हैं। साथ साथ में यूके के अंदर भी एक ब्रिटिश मैन ने एक स्टार्टअप की शुरुआत की थी, जहां पर उन्होंने जार के अंदर एयर को फिलअप किया और उसके बाद मार्केट के अंदर सेल करना स्टार्ट कर दिया। और वो एक जार की प्राइस है वो है $98, यानी करीब करीब 7,000 रुपीज़। एंड आज वो करोड़ों रुपए तो नहीं लेकिन लाखों रुपए तो डेफिनेटली कमा ही रहे हैं, सिर्फ एयर को जार के अंदर फिलअप करते हैं और उसके बाद मार्केट के अंदर सेल करते हैं। और उन लोगों ने नाम दिया है एयर फार्मिंग का, जहां पर जो भी फ्रेश एंड क्लीन एयर होती है उसको आप फिलअप करते हो खूब ही कंटेनर के अंदर और उसके बाद मार्केट के अंदर सेल करते हो, उसको कहा जाता है एयर फार्मिंग। और फ्यूचर में ये इंडस्ट्री डेफिनेटली $1 बिलियन की एंड साथ साथ में $1 ट्रिलियन की भी बन सकती है। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से क्रेजी आइडिया है कि हवा को बेचना। कोई सोच भी नहीं सकता कि हवा भी क्या पैकेट के अंदर मिलेगी और उसके लिए भी पे करना पड़ेगा, लेकिन आज ये सच में हो रहा है और लोग अच्छा खासा अमाउंट पे भी कर रहे हैं। 7,000 रुपये सिर्फ एक जार के लोग पे कर रहे हैं। तो इस स्टार्टअप से हमको बेसिक 4 लर्निंग मिलती है। सबसे पहली लर्निंग मिलती है कि थिंक लाइक अ क्रेजी। अगर आपके दिमाग में कुछ क्रेजी थॉट्स आते हैं, आपको लगता है कि चीज़ें पॉसिबल है, ये करनी चाहिए, तो डेफिनेटली करो। ये मत सोचो कि थॉट बहुत ज़्यादा क्रेजी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है। अगर हवा बेची जा सकती है तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी लर्निंग है टेक अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये लगता है कि फ्यूचर के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, फ्यूचर के अंदर ये इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है एंड साथ साथ में फ्यूचर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आज से अभी से ही उस स्टार्टअप पे काम करो। क्योंकि अगर आप फर्स्ट मूवर होगे देन डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेंगे। जिस तरीके से वाइटलिटी एयर को जिस तरीके से एडवांटेज मिले कि वो फर्स्ट मूवर थी, जिसकी वजह से आज उनका रेवेन्यू $4 मिलियन का है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि कोई इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर में चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, देन डेफिनेटली एक बार एक्सपेरिमेंट करो। शायद फेल हो गए लेकिन अगर सक्सेस हो गए देन डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाओगे। तीसरी लर्निंग है डेवलप योर प्रोडक्ट। जब वाइटलिटी एयर स्टार्टअप शुरू हुआ था तो वहां पर वो लोग सिर्फ फ्रेश एयर को सेल कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनके कस्टमर बढ़े, जैसे जैसे उनका रेवेन्यू बढ़ा, तो उसके बाद ऑक्सीजन को सेल करना स्टार्ट कर दिया, ऑक्सीमीटर को सेल करना स्टार्ट कर दिया, साथ साथ में एयर क्वालिटी मीटर्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया, मास्क को सेल करना स्टार्ट कर दिया, ऑयल्स डिफरेंट काइंड के ऑयल को भी सेल करना स्टार्ट कर दिया। और उसी तरीके से उन्होंने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट को डेवलप किया, जिसकी वजह से आज उनका कंबाइंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कोई भी सेगमेंटेशन के अंदर अगर आप काम करते हो, कोई भी मार्केट के अंदर काम करते हो, तो हमेशा डिफरेंट प्रोडक्ट को डेवलप करो, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा एंड कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, और वो है ऑलवेज टारगेट योर मार्केट।
यानी कि अगर हवा बेच रहे हो तो वहाँ पर ही आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा आपका मार्केट रहेगा, कौन से कस्टमर रहेंगे, तो आप हवा को भी सच में बेच सकते हो। और ऐसे कई सारे स्टार्टअप ने आज ये पॉसिबल करके दिखाया है। तो हमेशा जब भी कोई आप स्टार्टअप शुरू करते हो, जब भी कोई प्रोडक्ट को मार्केट में रखते हो, तो सिर्फ ये मत सोचो कि मैं किसी को भी सेल करूंगा। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करो कि आपके कस्टमर कौन होंगे, कहाँ से होंगे, क्यों खरीदेंगे। अगर आपने अपने कस्टमर को सही तरीके से टारगेट किया दैन डेफिनेटली कैसी भी प्रोडक्ट होगी उसको आप सेल कर पाओगे, क्योंकि हवा सेल हो सकती है तो कुछ भी चीज़ें सेल हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से वाइटैलिटी एयर ने टारगेट किया अपने कस्टमर को, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज उनका स्टार्टअप ग्रो कर रहा है। इसीलिए हमेशा अपना जो मार्केट, अपनी जो ऑडियंस है उसको डिफाइन करो कि कौन आपकी ऑडियंस है एंड किस ऑडियंस को आप प्रोडक्ट बेचोगे। हर कस्टमर कोई ना कोई चीज़ खरीदता ही है एंड हर प्रोडक्ट के लिए कस्टमर बना ही होता है, लेकिन उस तक पहुँचना आपको होता है और कौन से तरीके से पहुँचते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए हमेशा अपने मार्केट के बारे में रिसर्च करो और अपने कस्टमर के बारे में रिसर्च करो, देन डेफिनेटली आप भी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को बना सकते हो। और ये चीज़ें और ये स्टार्टअप हमें बताता है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर हवा भी चीज़ आ सकती हो तो आप कुछ भी चीज़ें बेच सकते हो। कैसा लगा ये स्टार्टअप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। जितने ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर पाओ, शेयर करना सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यूनिक आइडिया और एक यूनिक स्टार्टअप है, लेकिन इसलिए भी कि अगर हमने आज अवेयर नहीं हुए चीज़ों को लेकर तो फ्यूचर में ऐसे कई ज़्यादा स्टार्टअप भी बढ़ेंगे एंड हमें सच में सांस लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर पाओ, शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल को और ऐसे अमेजिंग स्टार्टअप्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाओ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे वेल।